हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब सर और आज के लेक्चर में बेटा हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे। यहाँ पे बेटा हम तुम लोग को बताने वाले हैं, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से देखना ये लेक्चर। कि आप लोग को ये बात मालूम है कि जो इंडोमेट्रियम वाला जो लेयर्स होता है यूटेरस के वॉल में, वो हर महीने शेड क्यों होता है ना, हर महीने शेड क्यों होता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम में क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस होता है। ये साइक्लिकल चेंजेस क्या होता है ना, आपको पता ये भी होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, फीमेल को हर महीने क्या आता है, पीरियड आता है, जिसका पहला फेज क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग होता है। ये क्यों होता है? अगर आपको इन सारे सवाल का जवाब चाहते हो तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहो, वीडियो को कंटिन्यू देखो, पूरा देखो, अच्छे से देखो, स्किप मत करो। अगर एक अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को अच्छे से पूरा व्यू करो, अच्छे से देखो और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है। वीडियो में एंड तक बने रहना बच्चों, ठीक है। इन सारे सवाल का जवाब मैं वीडियो के एंड तक जरूर दूंगा तुम लोग, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या होता है। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, है ना, 3 कैटेगरी में। इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्लासीफाई कर रहे हैं 3 कैटेगरी में। पहला अगर हम बात करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें हमारा आता है क्या, इसमें आता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसमें आता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बच्चों, है ना, इसमें आता है ओवरी। फीमेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, ओवरी है। मेल के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा, है ना, ओवरी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवरी 2 होगा, है ना, 2 पे मतलब पेयर में होगा। यहाँ पे जो ओवरी होगा याद रखना वो कैसा होगा, पेयर में होगा, ठीक है। ओवरी कैसा होगा, पेयर में होगा, यानी 2 ओवरी होगा फीमेल में। अच्छा, दूसरा चीज़ हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे बच्चों कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें हमारा ओवरी है जो कि पेयर में है, ये ओवरी करता क्या है, ये ओवरी याद रखना ये करता है हमारा गैमेट का फॉर्मेशन। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ओवरी का काम होता है गैमेट का फॉर्मेशन करना, यानी ओवरी क्या कर रहा है, ये गैमेट को बना रहा है ना। और फीमेल के केस में हम क्या जानते हैं, फीमेल के केस में जो गैमेट होता है वो क्या है हमारा, ओवम है ना, एग है ना, ओवम ये एग है, ये क्या है हमारा, ये फीमेल गैमेट्स है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो ओवरी है ये केवल गैमेट्स ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, बल्कि ये हार्मोन भी बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हार्मोन भी क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन कौन से हार्मोन है, इस्ट्रोजन एंड यहाँ पे क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा चीज़ अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, बेटे ये है कि हम लोग का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा जो कैटेगरी यहाँ पे हम लोग का वो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है बच्चों, हम इसी को बोलते हैं क्या, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ये क्या कर रहा है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले तो ये समझते हैं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। जो हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। पहले इसमें हम बात करते हैं क्या, एक्सेसरी जो डक्ट है, एक्सेसरी जो डक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम इसे बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, इसे हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, ठीक है ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे मेरा है मेमरी ग्लैंड, है ना, मेमरी ग्लैंड। आप लोग एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो मेमरी ग्लैंड है ये भी हमारे कैसे है, ये भी हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो एक्सेसरी डक्ट है, इस एक्सेसरी डक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है बच्चों हम लोग को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग डक्ट का बात कर रहे हैं तो डक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं इसमें फैलोपियन ट्यूब पढ़ना है ना। ओविडक्ट भी बोलते हैं बच्चों इसको, ओविडक्ट, ये भी पेयर में होता है, ये भी कैसा होगा, ये भी पेयर में होगा, फैलोपियन ट्यूब। इसमें इसके बाद क्या पढ़ना है, इसमें यूटेरस, है ना, जिसको वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, यूटेरस के बाद इसे पढ़ना है हम लोग को वजाइना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, ध्यान रखना है हम लोग को। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है हमारा मॉन्स प्यूबिस आता है ना। इसके बाद इसमें आता है हम लोग का वेस्टिब्यूल आता है। इसके बाद इसमें आता है हम लोग क्या,
हाइमेन, इसमें आता है हम लोग का क्लाइटोरिस, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने यहाँ पे बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो हमारे इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब होता है ओवरी। ओवरी क्या कर रहा है, ओवरी जो है गैमेट का फॉर्मेशंस कर रहा है। ये क्या ओवरी केवल गैमेट बना रहा है? नहीं, ओवरी सिर्फ गैमेट नहीं बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ये हमारे सेक्स हार्मोन भी बना रहे हैं, ठीक है ना। और ये हार्मोन क्या है हमारे, ये हार्मोन को ध्यान रखना हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। और ये तो पता है कि फीमेल के केस में जो गैमेट है वो एग है, ओवा है ना। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे क्या है, एक्सेसरी डक्ट है ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, और यहाँ पे क्या है, मैमरी ग्लैंड है, ठीक है। अब सुनो, अब हम बात ये करते हैं कि सर एक्सेसरी डक्ट में क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, वेजाइना है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारा मॉन्स पीबियस पढ़ना है, वेस्टिब्यूल्स है, हाइमेन और क्लाइटोरिस है। अब याद ये आपको रखना है यहाँ पे कि ये जो मैमरी ग्लैंड है, मैमरी ग्लैंड जो है, जो हमारे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, याद रखना ये मैमरी ग्लैंड जो है ये पेल्विक रीजन में नहीं है, पेल्विक रीजन में नहीं, बल्कि क्या है, थोरैसिक रीजन में। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये थोरैसिक रीजन में है ना, और मेमोरी ग्लैंड जो पेल्विक रीजन में नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये बात पता है कि मेमोरी ग्लैंड को छोड़ करके जो बच गया हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें हमारे ओवरी है, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसमें हमारे एक्सेसरी डक्ट है, और इसमें क्या एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट है, याद रखना, पेल्विक रीजन में। ये कहाँ पे है, ये पेल्विक रीजन प्रेजेंट है, आड़वासी में। तो ये चीज़ आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। ये क्लासिफिकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसको देखना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे क्या किया है, देखो इस तरह से क्लासिफिकेशंस किए। ये पेयर ओवरी बनाया है ना, पेयर ओवरी बनाया है, ओवरी जो है वो पेयर में है, और यहाँ पे क्या है हमारे एक्सेसरी डक्ट है, और एक्सेसरी डक्ट में यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, नहीं ये पार्ट हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट में मैंने भी तुम लोग को दिखाया है फैलोपियन ट्यूब जो कि 2 इन नंबर है ना, ओविडक्ट है, यूटेरस है, वेजाइना है, और यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स पीबियस, वेस्टिब्यूल पढ़ना है, और यहाँ पे हाइमेन और क्लाइटोरिस है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। देखो बेटा एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बना हुआ है कंसिस्ट ऑफ ओवरीज। आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम है, सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ओवरी जो है कहीं ना कहीं वो क्या है, ऑर्गन्स है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, जो ऑर्गन है वो मिलके क्या बना रहा है, जो ऑर्गन है वही मिलके क्या बनाता है, सिस्टम बनाता है। तो क्या यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और कोई दूसरा ऑर्गन नहीं है, और दूसरा ऑर्गन भी है यहाँ पे, जैसे कि ओवरी के अलावा अगर बात करेंगे तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है ना, यूटेराइन ट्यूब है, ओविडक्ट है ना, यूटेरस है, सर्विक्स है, वजाइना है ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का पार्ट्स है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को बनाते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इन सारे पार्ट्स का बना हुआ है, इन सारे पार्ट्स से मिल करके क्या है, सिस्टम्स बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, याद रखना, इन सारे पार्ट्स का बना हुआ है, जिसमें हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ना। क्लियर बात समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पार्ट्स है इस सिस्टम्स का, कौन सा पार्ट्स जो मैंने भी दिखाया, ओवरी है ना, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इस पार्ट्स का बात कर रहा है, जो कहाँ पे, इस सिस्टम्स के अंदर में। और साथ में हमारे जो याद रखना है, जो पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स है, जो पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या है, इंटीग्रेटेड है इनके साथ। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर में ये जो सारा पार्ट्स है ना, इनके साथ जो हमारे जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो क्या है, वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या है, जुड़े हुए, इंटीग्रेटेड है ना। किस तरह के प्रोसेस को सपोर्ट देने के लिए, लाइक तुम्हारा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ओवरी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ओवरी में क्या होता है, 2 रीजन्स होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, 2 रीजन्स होता है, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला, है ना। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि कॉर्टेक्स में क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो एग बनता है ना, जो एग बनता है, एक्चुअली एग हम लोग बाद में कहते हैं, है ना, जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी उस साइड होता है, ठीक है। तो हम जनरली बोल सकते हैं कि वो एग है, बाद में वही उस साइड जो है एग कहलाता है। तो ओवरी के अंदर में क्या होता है, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन रहता है उसमें क्या होता है, कुछ फॉलिकल्स बनता है बेटा। हम आगे बात करेंगे फॉलिकल क्या होता है, बस आपको भी इतना ध्यान रखना है कि जो एग का फॉर्मेशन होता है, जो उस साइड बनता है, वो फॉलिकल के अंदर ही डेवलप होता है, जो कि कहाँ पे बनता है, ये कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द ओवरी में बनता है, ठीक है। वहाँ पे बनने के बाद क्या होगा कि ये जो जब फाइनल फॉलिकल बनता है, मेच्योर फॉलिकल होता है बेटा, उसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल फटता है, रप्चर करता है,
ये ग्राफिन फॉलिकल क्या होगा, फटेगा और जो उस साइड है, जो एग है, वो क्या होगा, ओवरी से बाहर रिलीज होगा। इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो पहला काम क्या होता है, ओव्यूलेशन का, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरी का काम क्या हुआ, ओवरी का काम हुआ गैमेट बनाना। इसका मतलब गैमेट बन रहा है तभी तो वहां से वो रिलीज हो रहा है, बन के ही तो बाहर आ रहा है। तो पहला काम क्या हुआ, पहला काम हुआ ओवरी के अंदर गैमेट बन के वो बाहर रिलीज होगा, उस प्रोसेस को बोल देंगे ओव्यूलेशन, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा सर, दूसरा काम होगा कि जब गैमेट रिलीज हो चुका है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इन गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा। जो स्पर्म होगा वो एग को फर्टिलाइज करेगा। लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो एग रिलीज होता है ओवरी के बाहर, है ना, उन एग को यानी उस साइड को क्या होता है, हम आगे बात करेंगे कि ओवरी के पास क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब जो ओविडक्ट होता है उसका क्या होता है, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोसेसेस होता है ना। हम बात करेंगे कि जो फैलोपियन ट्यूब का इनफेंडिबुलम होता है, जो फनल शेप का होता है, उसका जो एंड है ना, फैलोपियन ट्यूब का अगर बात करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब का एक कंपोनेंट है, एक पार्ट्स है जिसका नाम है हमारा क्या, इनफेंडिबुलम, जो कि फनल शेप का होता है। तो ये जो इनफेंडिबुलम का जो एजेस होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोसेस होता है, जो क्या करता है, जो ओवा रिलीज हुआ है, जो एग रिलीज हुआ ओवरी से, है ना, उसको क्या करेगा, मतलब उसको फिम्ब्रे बोलते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोसेस है उसको फिम्ब्रे बोलते हैं, है ना। तो वो फिम्ब्रे क्या करेगा, वो ओव्यूलेशन का टाइम पे उसका सकिंग एक्शन बढ़ जाता है। तो वो क्या करेगा, वो एग को क्या करेगा, अंदर की तरफ सक कर लेगा। वो एग को क्या करेगा, पकड़ के अंदर की तरफ ले लेगा। किसके अंदर में, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ले लेगा। आ रहा बात समझ में, क्लियर है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपको एक चीज पता होना चाहिए कि स्पर्म जो एग को कहाँ पे फर्टिलाइज करता है, स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब एक रीजन होता है एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन, हम आगे बात करेंगे, है ना। एम्पुलर इस्थमिक जंक्शंस पे क्या होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा प्रेगनेंसी, मतलब जाइगोट बनेगा, ठीक है, प्रेगनेंसी होगा। और जो प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी ग्रो करता है, याद रखना, यूटेरस के अंदर। यूटेरस के अंदर जो है वो प्रेगनेंसी क्या करेगा, ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। यानी जो 9 मंथ है ना, टोटल प्रेगनेंसी कितना मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है। तो ये जो जाइगोट है यानी जाइगोट धीरे धीरे क्या करेगा, क्लीवेज डिविजन्स होगा, है ना, धीरे धीरे वो क्या बना लेगा, वो एम्ब्रायो बनाएगा। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो एम्ब्रायो है वो 9 मंथ तक डेवलप होके क्या बना देगा, वो फिटस बना देगा, है ना। फिर क्या होगा, फिर उस बच्चे का क्या होगा, बर्थ होगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, वहाँ पे बर्थ का मतलब क्या है, बच्चे का बर्थ का मतलब है कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि बच्चे का बर्थ किस कैनाल से होता है। वो बच्चा जो बाहर की तरफ आता है, या जिसे हम पार्चुलेशंस कहते हैं, वो कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए। जब एक बच्चा क्या होता है, यूटेरस से पूरा तरीके से फुली डेवलप हो चुका होता है, जो गेस्टेशन पीरियड है जब वो कंप्लीट हो जाएगा 9 मंथ का, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे जो सर्विक्स है ना, सर्विक्स है, और जो वजाइना है, सर्विक्स और वजाइना जो है, मतलब सर्विक्स के अंदर में क्या होता है, सर्विक्स के अंदर में कैनाल होता है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। और वजाइना के अंदर में भी क्या होता है, कैनाल होता है ना, उसको बोलते हैं वेजाइनल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है। तो सर्विक्स और वेजाइनल कैनाल के थ्रू क्या होगा, जो बच्चा है वो बाहर की तरफ डिलीवर होगा, है ना, यानी डिलीवरी होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोल देंगे पार्चुरेशंस, यानी बच्चे का बर्थ हो गया। जब बच्चे का बर्थ हो जाएगा तो बच्चा जो होगा, है ना, वो क्या होगा, मदर के ब्रेस्ट पे फीड करेगा, है ना, यानी बच्चे को क्या कराया जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाएगा। यानी जो मेमरी ग्लैंड्स है, मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क प्रोड्यूस होगा, वो मिल्क जो है वो मदर क्या करेंगे, अपने बच्चे को फीडिंग कराएंगे। जो बच्चा होगा मदर के ब्रेस्ट पे फीड करेगा, यानी बच्चे को क्या किया जाएगा, बच्चे को नरिश किया जाएगा, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, चाइल्ड का केयर होगा। आ रहा बात में। तो आप ये जितना कुछ अभी देखे, जहाँ पे आप देखे क्या कि प्रोसेस हो रहा, ओव्यूलेशन का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जहाँ पे प्रेगनेंसी हो रहा, बर्थ हो रहा, है ना, और जहाँ पे चाइल्ड केयर हो रहा, इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर में हम लोग को ये सब कुछ को एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग को ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो ओवरी है वो कैसा है बेटा, वो पेयर में है। ओवरी कैसा है, वो पेयर में। और आपको चीज़ पता होना चाहिए कि ओवरी जो है कैसा है, इसका अगर हम बात करें तो ओवरी का काम होता है, इसका काम है कि भाई ये गैमेट्स बना रहा है, फीमेल गैमेट आर ओवा, एग, ठीक है। क्या ओवरी का काम सिर्फ गैमेट बनाना है, हम बोलेंगे नहीं, ओवरी का काम केवल गैमेट बनाना नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहा है, बल्कि ये कहीं ना कहीं ये स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन भी बना रहा है, ये ओवरी, है ना, ओवरिन हार्मोन बोलते हैं इसको, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ओवरी का अगर हम बात करेंगे, जो लेंथ है वो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। और ओवरी जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे, जैसे देखो ये वाला जो हम लोग का रीजन है इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन, है ना, पेल्विक रीजन। यहाँ पे सिर्फ यूटेरस लोकेटेड है, और यूटेरस के दोनों तरफ क्या है, ओवरी जो है वो पेयर में है ना, यूटेरस के दोनों तरफ 2 ओवरी प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ओवरी है वो कहाँ पे है, ओवरी जो है यूटेरस के दोनों तरफ लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है,
ठीक है, लोअर एब्डोमेन में। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि भाई ओवरी ऐसे हवा में थोड़ी होगा, ओवरी अगर यूट्रस के अगल बगल में पेड ओवरी है तो वो कैसे कनेक्टेड है। तो ओवरी जो है, याद रखना, जो ओवरी है वो पेल्विक साइड वॉल से कनेक्टेड है। जैसे ये साइड वॉल है, साइड वॉल, जैसे मान लो यहाँ पे ये ओवरी है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये ओवरी है, देखो ये ओवरी है, जैसे मान लो इस तरह से यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये ओवरी दिखाया, ये ओवरी है 2, ठीक है ना, तो ओवरी क्या है, साइड वॉल से भी कनेक्टेड होगा इस तरह से, समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर उसको बोलते क्या, उसको बोलते हैं पेल्विक साइड वॉल। तो पेल्विक वॉल का जो साइड वाला वॉल है उससे क्या है, उससे ओवरी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। जो लिगामेंट्स है वो ओवरी को साइड पेल्विक साइड वॉल से जोड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, जिसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ये आप लोग को ध्यान रखना है, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ये ओवरी को पेल्विक साइड वॉल से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, अटैच कर रहा है। भाई ओवरी अपने पोजीशंस पे कैसे रहेगा, ओवरी का मान लो ये यूटेरस है, यहाँ पे मैंने ओवरी बना दी तो ओवरी तो नीचे गिर जाएगा ना। तो ओवरी को उसके प्लेस पे, उसके पोजीशंस पे हेल्ड करके रखने के लिए कोई तो होगा जो कहीं ना कहीं उसको उस पोजीशंस पे बना के रखेगा। वो कौन होगा, वो लिगामेंट होगा। तो ओवरी को पेल्विक साइड वॉल से कौन जोड़ रहा है, वहाँ पे एक लिगामेंट, जिसका नाम क्या है, वो लिगामेंट का नाम ध्यान रखना है, सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये ओवरी जो है वो यूटेरस के साथ भी जुड़ा हुआ है, यूटेरस के साथ भी वो अटैच्ड है। तो ओवरी को यूटेरस के साथ जोड़ने वाला जो लिगामेंट होता है उसे कहते हैं यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट्स, है ना। उसे क्या बोलते हैं, यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट्स। जो क्या कर रहा है, जो ओवरी को यूटेरस के साथ जोड़ रहा है ना, यूटेरस के साथ अटैच करता है और ओवरी को उसके पोजीशंस पे बनाए रखा है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी में लिखा है कि दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, यानी पेल्विक रीजन में, एंड आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। बस खाली पेल्विक वॉल से वो कनेक्ट है वो बता दिया है, लेकिन पेल्विक वॉल से जो कनेक्ट करने वाला जो लिगामेंट्स है उस लिगामेंट का नाम नहीं पूछा है। लेकिन आप लोग को नाम याद होना चाहिए, ठीक है, आप लोग को नाम पता होना चाहिए कि वो लिगामेंट कौन सा है जो ओवरी को पेल्विक वॉल के साथ जोड़ रहा है ना, साइड वॉल के साथ जोड़ रहा है, लेटरल वॉल के साथ जोड़ रहा है। वो लिगामेंट का आपको ध्यान रखना है। एंड यूटेरस के साथ जो है वो ओवरी को भी जोड़ा जा रहा है, वो लिगामेंट आप लोग को मैंने अभी बताया, दैट इज द यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट्स। देखो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये डायग्राम में आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। देखो ये दिखाया है, ये ओवरी है ना, देखो ये ओवरी है, देखो यहाँ पे ये यूटेरस है, इसके देखो यहाँ पे ये ओवरी है। तो ओवरी जो है देखो ये कनेक्ट हो रहा है, देखो यूटेरस के साथ में। ओवरी को यूटेरस के साथ जोड़ने वाले लिगामेंट कौन है ना, ओवरी को यूटेरस के साथ जोड़ने वाले लिगामेंट देखो यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट्स है। और ये ओवरी जो है देखो ये साइड लेटरल वॉल से भी जुड़ा हुआ है, पेल्विक साइड वॉल से जुड़ा हुआ है। देखो ये लिगामेंट कौन सा, देखो लिखा हुआ है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्या हो गया हम लोग का, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है ना। और एक लिगामेंट होता है ब्रॉड लिगामेंट, बट ब्रॉड लिगामेंट हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। जितना मैंने बताया आप लोग प्लीज उसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर आप इतना समझ जाते हो अच्छे से, इस तरह इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, तो प्लीज़ आप इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। इससे ज़्यादा आप लोगों से कुछ पूछा नहीं जाएगा, नीट में इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना। आप इतना कर लो, नीट का हर एक क्वेश्चंस, हर एक एसएसएल रीजन का जो क्वेश्चंस आता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, कॉलम वाइज क्वेश्चंस आता है, वो सारा क्वेश्चंस आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो मेरे इस लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है। लेकिन आपको ये लेक्चर पूरे अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, और जो भी टॉपिक आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चंस का टॉपिक आप पहले यहाँ पे देखना, और इस टॉपिक को देखने के बाद पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करना कॉन्सेप्ट, और फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, देखना वो इजीली सॉल्व हो जाएगा।